हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है। दैट मीन्स ये 25वां वीडियो है। जिन लोगों को इससे पहले के वीडियो देखना हो वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक इस चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को। वैश्विक शांति सूचकांक ये 2023 ये जारी किया गया है। दैट मीन्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ये रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और हमारा प्यारा देश भारत का जो स्थान है इस साल का, ये 126वें स्थान पे हमारा देश भारत रहा है। और अगर 2022 का अगर देखा जाए तो ये 135वें स्थान पे था, जो कि इस बार कुछ सुधार इसमें पाया गया है शांति के क्षेत्र में। अब इसमें जो है, जो पहला देश है ये आइसलैंड, दूसरा डेनमार्क, आयरलैंड तीसरा, चौथा न्यूजीलैंड और पांचवा में है ये ऑस्ट्रिया। ये सभी देश हैं जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वैश्विक शांति सूचकांक में। और इसमें जो देखा जाए, जो सबसे लो मतलब जो 163वां जो देश है ये अफ़गानिस्तान रहा है, जो कि 5वें वर्ष मतलब लगातार 5वें वर्ष ये सबसे कम शांति वाला देश ये अफ़गानिस्तान रहा है। क्योंकि यहाँ पर की जो सरकार है ये तालिबान सरकार, जो कि एक टेररिज्म वाली गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही है, इसीलिए इसको सबसे लो कैटेगरी में इसको रखा गया है। और यह जो सूचकांक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक थिंक टैंक है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये प्रत्येक साल जारी किया जाता है, तो इसे ध्यान में रखें। वैश्विक शांति सूचकांक 2023। अब नेक्स्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है रेड बुल्स के मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। ये मैक्स वेरस्टेपन जी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीत लिया है। और ये जो हैं 9 में से 7 रेस इनके द्वारा जीता गया है। और ये इनको मतलब चार्ल्स लेक्सलर जो हैं ये दूसरे स्थान पे ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स में ये सिचुएटेड हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया गया है श्रद्धा कपूर जी को, जो कि एक कंपनी है जिनका नाम है A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर, जिनका हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो इसे ध्यान में रखें। अब अगला जानते हैं, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने फाइनल में मुंबा मास्टर्स को 2-0 से हराकर ये चैंपियन जीत लिया है। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का ये चैंपियनशिप। अगला जानते हैं, छठी युवा महिला राष्ट्र मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है हरियाणा की जो युवा महिला जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। और इसका आयोजन जो है ये भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है हरियाणा के जो प्लेयर्स थे, इन लोगों के द्वारा 5 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य सहित 13 पदक इन लोगों के द्वारा जीता गया है। और दूसरे स्थान पे जो है ये महाराष्ट्र रहा है, जिन सभी के द्वारा टोटल 10 पदक जीते गए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। और अगर तीसरे स्थान पे देखा जाए तो ये पंजाब रहा है, जो कि टोटल 7 पदक इनके द्वारा जीता गया है, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत और 3 कांस्य पदक पंजाब के द्वारा जीता गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो छठी युवा महिला राष्ट्र मुक्केबाजी चैंपियनशिप से रिलेटेड हैं, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स, महालक्ष्मी बैंक से रिलेटेड है, जो कि ये जो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको आरबीआई मतलब बोला जाता है, उनके द्वारा ये इसको एक लाइसेंस दिया गया है, नॉन बैंकिंग का लाइसेंस। दैट मीन्स गैर बैंकिंग का लाइसेंस ये महालक्ष्मी बैंक को ये दिया गया है आरबीआई के द्वारा। दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाइसेंस दिया गया है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे देश के जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को ये रेगुलेट करता है। और इन्हीं के द्वारा ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो है ये डिसाइड किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं।
इसका जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और हिंदी में अगर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और ये आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण दैट मीन्स नेशनलाइजेशन किया गया था। और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ये किया गया था। और यह जो है हमारे देश का मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करने वाला एक भारतीय बैंक है। और इसके जो प्रथम गवर्नर, जिसको मतलब अंग्रेज गवर्नर जो थे, ये सर ऑसबर्न स्मिथ जी थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर देखा जाए तो ये सीडी देशमुख जी थे। और अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ये शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि आरबीआई से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 3 जुलाई को ये मनाया जाता है। मतलब प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए, ये प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो और कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक ये रहे रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी पर्यावरण का नुकसान होता है। इसीलिए इसके अवेयरनेस के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस ये प्रत्येक साल 3 जुलाई को ये मनाया जाता है। अब इस साल की जो थीम या फिर विषय जो है ये कोई थीम नहीं रखा गया है, बस ये ऐसे ही मनाया गया है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं गुरु पूर्णिमा, जो कि 3 जुलाई 2023 में ये इस साल का मनाया गया है। और ये जो गुरु पूर्णिमा जो है ये आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और इसे अगर देखा जाए तो ये आमतौर पर ये जुलाई या फिर अगस्त के महीने में ये गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और यह नेपाल, भारत, भूटान में हिंदू, जैन और बौद्धों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। मतलब इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी मनाते हैं, जैन समुदाय के लोग भी और बौद्ध समुदाय के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को। और जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो यह दिन भगवान बुद्ध का सम्मान ये करते हैं, जिन्होंने इस दिन भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश है, जो ज्ञान है, उनके द्वारा दिया गया था, गौतम बुद्ध जी के द्वारा। तो इसीलिए इनको भी ये बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को मनाते हैं गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 ये रिलीज़ किया गया है, जिसमें हमारा देश जो है ये 13वें स्थान पे ये रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और अफ़गानिस्तान जो है ये सबसे ऊंचे स्थान पे, मतलब फर्स्ट प्लेस में अफ़गानिस्तान को इसमें रखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश ये रहा है अफ़गानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर तालिबान का शासन चल रहा है। और अफ़गानिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो ये यमन दूसरे स्थान पे, सीरिया तीसरे स्थान पे, रूस चौथे स्थान पे, और दक्षिणी सूडान जो है ये 5वें स्थान पे ये आता है। अब ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये एक थिंक टैंक जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है, और इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स भी ये जारी किया जाता है। और अगर वैश्विक शांति सूचकांक में अगर देखा जाए तो हमारा देश 126वें स्थान पे इस साल है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। और अगर 2022 का देखा जाए तो ये 135वें स्थान पे था हमारा देश। अब नेक्स्ट जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो एनसीपी नेता जिनका नाम है अजित पवार, इनको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए इनको चुना गया है, और ये शपथ ले चुके हैं, इसलिए महाराष्ट्र न्यूज़ में है। तो इसको जान लेते हैं। तो यह जो महाराष्ट्र जो है हमारे देश का पश्चिमी भारत में ये स्थित एक राज्य है। और इसमें जो नदियाँ जो यहाँ पर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और यहाँ पर कुछ जो स्थल हैं जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ये हैं अजंता गुफा, एलोरा गुफाएँ, ये सभी जो स्थल हैं इन सभी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं, और इसकी राजधानी मुंबई में सिचुएटेड है। और राज्यपाल अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये रमेश बैस जी अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो
आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ये सभी चीज़ें, तो इसे ध्यान में रखें। अब महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर है हमारा मतलब महाराष्ट्र। ये आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, जो कि इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, ये सभी इसके बॉर्डर स्टेट हैं महाराष्ट्र के, तो इसे भी ध्यान में रखें। और अरबियन सी से ये टच करता हुआ एक राज्य है हमारे देश का। अब नेक्स्ट जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड दैट मीन्स CIL के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। PM प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है CIL के चेयरमैन के रूप में, और इसके जो पूर्व चेयरमैन थे प्रमोद अग्रवाल जी, इनके पूर्व चेयरमैन थे, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अक्षर रिवर क्रूज को ये लॉन्च किया गया है, और ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा ये अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया गया है। और ये जो है अहमदाबाद के साबरमती नदी पर ये इसको लॉन्च किया गया है। और इस क्रूज की जो लंबाई है ये 30 मीटर की ये लंबा क्रूज है, जो कि लग्जरी क्रूज है, इसी को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, जो कि देवदत्त चंद जी को नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ये ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब अगला जानते हैं विश्व व्यापार संगठन दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा जुलाई 2023 में ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में इसको फिर से नियुक्त किया गया है, तो इसीलिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है ये 1 जनवरी 1995 में इसको स्थापित किया गया था, और इसमें जो टोटल जो सदस्य देश हैं ये 164 देशों को मिला के ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया हुआ है। और इसका मेन काम क्या है, ये अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट के अगर महानिदेशक देखा जाए तो ये डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला अभी प्रेजेंट के महानिदेशक हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं FAO के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में चीन के क्यूयू डोंगयू को फिर से नियुक्त किया गया है, मतलब ये पहले भी रह चुके हैं और इसको पुनः नियुक्त किया गया है FAO के महानिदेशक के रूप में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना जो है ये 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो संगठन में टोटल जो है ये 194 देश इसमें शामिल है, और एक सदस्य संगठन दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत काफ़ी देश आते हैं, तो इन सभी को मिला के मतलब ये 194 सदस्य देश हैं, और एक संगठन सदस्य देश है जिसको यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। अब ये जो है FAO जो है ये हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी ये आयोजित करता है, मतलब वर्ल्ड फूड डे जो है ये प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है ये रोम इटली में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है, FAO का मुख्यालय दैट मीन्स हेड क्वार्टर। अब नेक्स्ट जानते हैं नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के रूप में। ये हैं MU नायर जी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अगला जानते हैं क्विक हिल टेक्नोलॉजी के CEO दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो कि विशाल साल्वी जी को नियुक्त किया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है क्विक हिल, जिसको मतलब ये क्विक हिल एंटीवायरस वगैरह जो होता है ये सभी ये इनके द्वारा बनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है ये पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, क्विक हिल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 9वीं SAFF चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने कुवैत को हराकर ये जीत लिया है 9वीं SAFF चैम्पियनशिप।
और ये जो है भारत जो है ये 5-4 से कुवैत को हराया है। और इसका आयोजन जो है ये श्री कांति रावा स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसमें जो देखा जाए तो पेनल्टी शूटआउट में भारत के लिए जो सुनील छेत्री जो खिलाड़ी हैं और संदेश झिंगन इन दोनों के द्वारा गोल किया गया था और ये जीता गया है 9वीं SAFF चैम्पियनशिप का ये खिताब, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। ये प्रत्येक साल 6 जुलाई को ये मनाया जाता है, विश्व जूनोसिस दिवस। जो जूनोसिस ये एक प्रकार का जो रोग है जो कि जानवरों से ये इंसानों तक फैलने वाला जो रोग, जितने भी रोग हैं उसको जूनोसिस रोग बोला जाता है। अब ये जो दिवस जो है ये फ्रांसीसी जैव विज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए ये प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस ये मनाया जाता है। अब 1885 में आज ही के दिन दैट मीन्स 6 जुलाई को ही पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका ये लगाया था और इसी के भी याद में ये मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। अब ये जूनोटिक जो रोग होते हैं ये जानवरों या फिर कीड़ों से मनुष्यों में फैल सकते हैं और इसी रोग को जूनोटिक रोग बोला जाता है। अब 2023 की जो विषय रखी गई है इस दिवस में ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड, ये 2023 का ये इसमें विषय रखा गया है विश्व जूनोसिस दिवस का। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्रिटिश राष्ट्र निदेशक पुरस्कार ये दिया गया है जो कि शेखर कपूर को उनकी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के लिए इसको दिया गया है ब्रिटिश राष्ट्र निर्देशक पुरस्कार। ये आपको दिख रहे होंगे शेखर कपूर और इन्हीं को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर 2023 का जो ब्रिटिश राष्ट्र निर्देशक पुरस्कार के रूप में इनको दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। ये एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है जेमैक्स, जो कि भारत और जापान के बीच ये एक समुद्री अभ्यास है और इस साल का जो ये आयोजन जो है ये विशाखापट्टनम में ये शुरू किया गया है। जेमैक्स दैट मीन्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का ये आयोजन किया गया है। अब इसमें जो है ये इस साल का जो आयोजन जो है ये 11वीं वर्षगांठ ये मना रहा है जो इस साल का ये आयोजन किया गया और इसकी स्थापना जो है मतलब ये शुरू में कब किया गया था, ये 2012 से ये स्टार्ट किया गया है जेमैक्स का जो ये युद्ध अभ्यास है और ये एक समुद्री अभ्यास है जो हमारे देश और जापान के बीच में ये अभ्यास चलता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है शीर्षा वोरुंगती को नियुक्त किया गया लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के MD और CEO के रूप में। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा जो कि 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो रॉकेट का यूज किया जाएगा ये LVM-3M4 का यूज किया जाएगा जिसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो है चंद्रमा पे जाकर कुछ शोध वगैरह करेगा जो चंद्रयान 3 है। जो चंद्रयान 2 जो था जिसको पिछले मतलब 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था वो एक असफल रह चुका था जिसमें जो है विक्रम मतलब जिसका नाम मतलब विक्रम था लैंडर का नाम, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था लास्ट के टाइम पे, तो वो थोड़ा वो असफल माना गया, इसीलिए ये चंद्रयान 3 फिर से इसको लॉन्च किया गया है मतलब किया जाएगा 14 जुलाई को, तो ये ध्यान में रखें। इसमें बस रॉकेट का नाम ध्यान रखें और कहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है ये ध्यान में रखें। और ये जो है इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा जो ये चंद्रयान 3 है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके जो संस्थापक जो हैं मतलब कि इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये विक्रम साराभाई जी के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी और इसका जो तारीख जो था ये 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय अभी देखा जाए तो ये बेंगलुरु में सिचुएटेड है और अभी प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं इसरो के ये श्री धरन सोमनाथ जी अभी इनके चेयरमैन हैं, दैट मीन्स S सोमनाथ जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और इसरो का एक आदर्श वाक्य है जो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका आदर्श वाक्य है इसरो का, तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें जो है प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह जहाँ से मतलब इसको इसके जो
सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं वो है सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इसरो से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं जिनका नाम है, और ये बांग्लादेश के ये क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, जिनका नाम है तमीम इकबाल। इनके द्वारा ये संन्यास की घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब ये जो हैं ये ओडीआई में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ये तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं, जो कि बांग्लादेश के ये खिलाड़ी हैं, और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, एनजीटी दैट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि न्यायमूर्ति सो कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है एनजीटी के कार्यवाहक के अध्यक्ष के रूप में। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष जो थे ये न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी थे, एनजीटी के पूर्व अध्यक्ष, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब एनजीटी के बारे में जान लेते हैं, जिसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी बोला जाता है। इसको जो है एक विशेष अदालत है जो कि पर्यावरण विवादों का ये निपटारा करता है, जो हमारे देश में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जो है ये 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है वायु, जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और वन संरक्षण के संबंधित मामलों में ये सुनवाई करता है। तो इसे भी ध्यान में रखें, मतलब जो पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एनजीटी के द्वारा ये देखा जाता है। अगला जानते हैं केन्या के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत और केन्या के द्वारा 30 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की ये सह मेजबानी इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए केन्या न्यूज़ में है। अब ये जो केन्या जो है ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं जो हैं ये स्वाहिली और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये जो केन्या जो है ये 1963 में ब्रिटिश से ये आज़ादी प्राप्त किया था, मतलब वहाँ पर भी ब्रिटिश लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे, और 1963 में ये आज़ादी प्राप्त किया ब्रिटिश के खिलाफ। और इसकी जो राजधानी जो सिचुएटेड है ये नैरोबी में इसकी राजधानी सिचुएटेड है। और यहाँ की जो मुद्रा दैट मीन्स करेंसी यहाँ पर जो चलती है ये केन्याई शिलिंग यहाँ की करेंसी है। और अभी प्रेजेंट के यहाँ के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो ये विलियम रूटो जी अभी प्रेजेंट के केन्या के राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो केन्या से रिलेटेड हैं। अब इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा केन्या, जो कि पूर्वी अफ्रीका का ये एक देश है, यहाँ पर दिख रहा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये केन्या का जो मैप है, और इसके जो बॉर्डर जो कंट्री हैं सोमालिया, इथोपिया, सूडान, युगांडा और ये तंजानिया, ये सभी इसके बॉर्डर नेशन से, तो इसे भी ध्यान में रखें। और जो लेक विक्टोरिया और लेक जो तुर्काना जो है ये केन्या को ये टच करता है ये, तो ये भी ध्यान में रखें। और जो इक्वेटर जो है जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है वो केन्या से क्रॉस करता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक जो हमारे जो देश का जो राज्य पंजाब है उसके विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर जिनका नाम है वीर देविंदर सिंह जी का ये हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों पूरे जो वीक का जो है ये करंट अफेयर जो मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। अब इनसे रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न है, कैरियाकोस मित्सोताकी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब कैरियाकोस मित्सोताकी जो है इनको किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में फ्रांस, बी ग्रीस, सी दक्षिण कोरिया और डी में दिया गया है जापान। तो ये जो है ये ग्रीस के नए अभी प्रेजेंट में मतलब प्रधानमंत्री ये हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। जो लोग पिछले वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। तो इस ये जो वीकली करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज़ है इसको रेगुलर फॉलो करते रहें, ताकि आपको करंट अफेयर से कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड USD 255.5 मिलियन लोन फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। मतलब किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण
स्वीकृत किया है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में ADB, बी में AIIB, सी में दिया गया है वर्ल्ड बैंक और डी में दिया गया है IMF। तो किनके द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया है? हमारे देश को। तो ये जो वर्ल्ड बैंक जो है इसके द्वारा ये 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऋण अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे देश में, जो कि एक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र के लिए ये लोन दिया गया है। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच कंट्री अनाउंस द इन कंट्री रिन्यूएबल H1B वीज़ा फॉर इंडिया। ये H1B से ही समझ में आना चाहिए कि ये किस कंट्री से ये रिलेटेड है। तो ये USA से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। जो खर्ची पूजा जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये हमारे देश में मनाई जाती है, जो कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में त्रिपुरा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल और डी में दिया गया है उड़ीसा। तो ये जो खर्ची पूजा जो है ये हमारे देश के त्रिपुरा राज्य में ये मनाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, हसारियस मुंबई विच वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पीसीज। मतलब हसारियस मुंबई जो कि हाल ही में इसकी खोज की गई है, ये किस प्रजाति से ये संबंधित है। तो इसमें दिया गया है ए में मकड़ी, बी सांप, सी में दिया गया कछुआ और डी में दिया गया है बिल्ली। तो ये किससे रिलेटेड है? जो हसारियस मुंबई की ये हाल ही में इसको खोजा गया है, ये एक प्रकार का ये मकड़ी है, दैट मीन्स स्पाइडर है, जिसको हाल ही में खोजा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला क्या है, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टेबलाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री। मतलब भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए एक समझौते पर यह हस्ताक्षर किए हैं, जो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका हाल ही में कुछ देशों का दौरा किया गया था और उन्हीं में ये एक देश है जहां पर ये साइन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में मिस्र, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान और डी में दिया गया श्रीलंका। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किन किन देशों का दौरा किया है? ये किए थे USA, उसके बाद मिस्र गए थे। तो ये मिस्र के साथ ही ये MOU जो है ये साइन किया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला क्या है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड। मतलब नशीली दवाओं के दुरुपयोग को और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को ये मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 जून को मनाया जाता है, प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, हु वाज अवार्डेड BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। मतलब BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023 किससे सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में AR रहमान, बी बुस्टा राइम्स और सी में दिया गया है बॉब डायलन और डी में दिया गया जेनिफर लोपेज। तो ये किनको सम्मानित किया गया है 2023 का? ये सम्मानित किया गया है बुस्टा राइम्स जी को, जो BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का ये दिया गया है। अब अगला जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन गोल्फर वॉन चेस लेडीज ओपन टाइटल। मतलब किस भारतीय गोल्फर ने चेक लेडीज ओपन खिताब ये जीता है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन आदिति अशोक, बी दीक्षा डागर, सी में दिया गया है प्रणवी उर्स और डी में दिया गया है अमनदीप द्राल। तो ये किनके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है दीक्षा डागर जी के द्वारा चेक लेडीज ओपन खिताब का ये खिताब जीता गया है। अगला जानते हैं, विच कंट्री अप्रूव्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। मतलब किस देश ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को ये मंजूरी दे दी है? तो इसमें दिया गया है ए में USA, बी भारत, सी जापान और डी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसके द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया है? कौन से देश के द्वारा? तो ये हमारा देश भारत के द्वारा इसका मंजूरी दे दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 का। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न, जिजाई आर्म्स इज़ डेवलप्ड इन विच कंट्री। जो जिजाई आर्म्स जो है ये एक आर्म फोर्स है का विकास किस देश में ये किया गया है? इसमें दिया गया है ए में इंडिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी में दिया गया है USA।
तो जो जीजाई आर्म्स जो है ये जापान के द्वारा ये विकसित किया गया है, जो एक आर्म फोर्स है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आफ्टर द अमेजन। मतलब अमेजन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। इसमें दिया गया है ए कॉन्गो, बी पश्चिमी घाट, सी ऑस्ट्रेलिया और डी में दिया गया है सुंडा लैंड। तो ये कौन सा जो वर्षा वन है जो कि अमेजन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन इसको माना जाता है। ये जो कॉन्गो का जो वर्षा वन है इसको अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है और पहला जो है ये अमेजन ये खुद है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023। मतलब वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 की मेज़बानी ये कौन सा देश ये करेगा। इसमें दिया गया है ए में भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी में दिया गया है जापान। तो ये 2023 का जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मेज़बानी किया जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू रिलीज ए कंसल्टेशन पेपर ऑन फिनफ्लुएंजर्स। मतलब कौन सी संस्था फिनफ्लुएंजर्स पर एक परामर्श पत्र ये जारी करने के लिए ये तैयार है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी सेबी और डी में दिया गया एनपीसीआई। तो ये किसके द्वारा ये जारी करने के लिए तैयार किया गया है, ये सेबी के द्वारा ये जारी किया जाएगा फिनफ्लुएंजर्स का जो ये एक परामर्श पत्र है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और जो लोग इंडियन जीएस में जो नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आपको इन सभी के जो PDF हैं वो आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।